हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज हम कुछ लेकर आए हैं आपके सामने बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपको इधर दिखाई दे रहा होगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हम एनसीईआरटी के बुक जो पढ़ चुके हैं या आप जहाँ भी पढ़े हैं, तो तैयारी आप लोगों का लगभग सब पूरा हो गया होगा। अब ये प्रैक्टिस के तौर पर हम लोग देख रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, यानी इस क्वेश्चन को हल करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, यानी सूचना है आपके लिए। कल से आपका मैथ का एक मैराथन होगा, यानी जो पिछला सत्र का जो एग्जाम हुआ है 2022 में मैथ का, उस मैथ का सेकेंड शिफ्ट का 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, कल मैं उसका हल एक एक प्रश्नों को कराऊंगा। 100 प्रश्न का हल आपका होगा एकदम बेसिक के तौर पर, यानी जिस तरह से हल किया जाता है 5 नंबर 2 नंबर का, ठीक वैसे समझाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहला का ऑप्शन सी होगा, दूसरा का ऑप्शन डी होगा, तीसरा का ए होगा, ऐसा नहीं। एकदम बारीकी से आपको समझाया जाएगा। भले उसमें 1 घंटा के जगह पर 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, लेकिन कल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर होगा। आप कल टाइम निकालकर शाम को जरूर देखिएगा उस वीडियो को, क्योंकि उस वीडियो से आपका 50 या 45 तो हर हाल में लड़ेगा। वो 2022 में जो प्रश्न हुआ है, तो ये मत सोचिए कि वो प्रश्न नहीं आएगा। वो प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन आधार वहीं रहेगा। ऐसे ऐसे उसमें प्रश्न है। यदि उन 100 प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 50 तो नहीं, लेकिन 40 आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो कल के लिए समय निकाल कर जरूर शाम को उस वीडियो को देखिएगा। एक तरह से वो मैराथन क्लास होगा मैथ के ऑब्जेक्टिव का, और वो मैथ के ऑब्जेक्टिव का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आज कुछ ऐसे प्रश्नों को देखते हैं। ऑफलाइन क्लास में हम पहले शुरुआती इसी माह में, यानी फरवरी मार्च के समय में, मैं आपको बता चुका हूं इस तरह का सवाल। ऐसे तो एनसीईआरटी में इस तरह का सवाल नहीं है, लेकिन इस तरह का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर 1 नंबर 2 नंबर में पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग आज प्रैक्टिस के तौर पर देखते हैं और इसको हल करते हैं। क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद, ये उस क्वेश्चन को मैं लाया हूं जो आपके एनसीईआरटी में थोड़ा नहीं दिया है, लेकिन ये प्रश्न बार बार पूछ रहा है। एनसीईआरटी में जो आप पढ़ चुके हैं, बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होता है, बहुपद के शून्य कैसे निकाला जाता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, उन तमाम प्रश्नों को आप पढ़ चुके हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा है जो आपके प्रश्नावली 2.2, 2.3, 2.4 में इस तरह का सवाल नहीं है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं, मैं कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो निम्न के मान ज्ञात करें। तो ये खुद यहाँ सबसे पहले हम सीखेंगे इसका मान निकालना, यानी ये स्वयं ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो यहाँ लिखा गया है, चूंकि द्विघात बहुपद क्या दिया है, द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, इसके 2 शून्यक दे दिया है। इसके 2 शून्यक दिया है अल्फा और बीटा, यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, उन शून्यकों को क्या कहा जा रहा है, अल्फा और बीटा। तो ये द्विघात बहुपद के एक तरह से व्यापक रूप है कि स्क्वायर के साथ जो रहता है ए होता है, x² के साथ जो रहता है वो बी होता है, अकेला जो होता है वो अचर पद यानी सी होता है। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है, पहला ए नंबर आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, ये एक तरह से सूत्र है। कौन सा सूत्र है, जैसे आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है कि आप बोल देंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर, ये वो प्रश्न नहीं है।
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो इस सूत्र पर हम इसको तोड़ देते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी के जगह पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस क्या कर रहा है कि 2ab, तो 2a अल्फा है, बी बीटा है, 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अब आप पढ़ चुके हैं, यानी ये आपका शुरुआती क्लास नहीं है, पहला क्लास नहीं है कि आपको इसमें फंसना है। आप पहले से पढ़ चुके हैं कि अल्फा और बीटा ये दो शून्यक है या शून्यकों का योग, दोनों को जोड़ा गया है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, तो शून्यकों के योग का सूत्र होता है माइनस बी बटा में ए। शून्यकों के योग का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा में ए। तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस ये 2 यहाँ गुणा छिपा है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा में ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा में ए। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ये 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो सी बटा में ए। तो देखिए ये माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर कीजिएगा तो बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर, माइनस ये 2 में सी से गुणा करेंगे तो 2c और बटा में ए, ये बाटा पर का जोड़ घटाव करेंगे तो ए स्क्वायर और ए का एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर होगा, तो ये आपका जस का तस हो जाएगा। माइनस ए स्क्वायर में ए से भागा करेंगे तो ए बार में कटेगा, और ए का गुणा 2c में करेंगे तो 2ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर। ये आपका आया इसका मान अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पहले ये मान निकालना सीखेंगे, तब इसके बाद इसी के आधार पर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, ये द्विघात बहुपद से संबंधित यहाँ अंक दे दिया गया है। पहले इसको हम सीख लेते हैं, तब इसको हम बनाएंगे, एकदम आसान हो जाएगा। ये हमारा हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या आया, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर। चलिए ये एक इसका आंसर हो गया हमारा। दूसरा क्या कह रहा है, यानी बी नंबर कह रहा है क्या, 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा। ये एक तरह से सूत्र भी हो गया, यदि आप इसको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर। लेकिन याद रहेगा कि नहीं रहेगा, इससे अच्छा है हम निकालना जान लेते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। ठीक उसी तरह इसका हल करेंगे हम लोग, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होता है, इसका भागा इसमें करेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा का गुणा 1 में करेंगे तो ये बीटा, प्लस जो प्रक्रिया यहाँ की है वही प्रक्रिया यहाँ करना है, यानी भागा किया जा रहा है, बटा पर का जोड़ किया जा रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा का भागा बी में करेंगे, बीटा में तो बीटा बीटा कट जाएगा तो अल्फा बचेगा, अल्फा का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, अल्फा। तो देखिए बीटा प्लस अल्फा कहिए चाहे अल्फा प्लस बीटा कहिए, ये 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, रिजल्ट वही आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों के योग को हम क्या बोलते हैं, माइनस बी बटा में ए बोलते हैं। अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं हम, सी बटा में ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी बटा में ए बोलते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ मान इसको हल कर देते हैं, तो माइनस बी बटा में ए, ये बदलेगा आपका गुणा में, ये नीचे वाला है तो जाएगा ऊपर, और ये ऊपर है तो नीचे, ये ए कट जाएगा, यानी माइनस बी बटा में सी। तो याद रखेंगे 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा बराबर क्या आता है, माइनस बी बटा में सी। तो यहाँ देखिए 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा, यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, माइनस बी बटा में सी होगा, ठीक है। फिर इसका जब हम हल किए हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसमें नहीं दिया है ना बनाने के लिए, एक और इसमें प्रश्न जोड़ देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ गया है, इसका रिजल्ट हमारा क्या आया है हमारा बी स्क्वायर माइनस 2ac और बटा में क्या आया है, ए स्क्वायर। ये 2 गो हमारा हल हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा में, सी नंबर में देखते हैं। सी नंबर देखिए, सी नंबर क्या कह रहा है, सी नंबर आपका कह रहा है, सी निकालना है आपका अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा, वही प्रक्रिया है, बाटा पर का जोड़ घटाव करना है, अल्फा इंटू बीटा होगा
इसमें भागा करेंगे तो बीटा कटेगा, अल्फा बच गया, अल्फा अल्फा में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें भाग करेंगे तो अल्फा अल्फा कटेगा, बीटा बीटा बच गया, बीटा में गुणा करेंगे तो बीटा स्क्वायर। तो देखिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का देखिए यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हल किए हैं तो क्या आया है हमारा, आया है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में क्या आया है, ए स्क्वायर आया, देख लिए ना। इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए कि फिर वही चीज क्या यहाँ बार बार करें। तो यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम हल किए हैं तो आया है बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये आपका मेन बटा ये है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो सी बटा में ए होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो सी बटा में ए होता है। इसका मान ये हो गया और इसका मान ये हो गया, मेन बटा आपका ये है। तो इसको आगे हम करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर, ये गुणा ये नीचे है तो पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, और ये सी नीचे आ जाएगा। तो क्या हम देख रहे हैं ये ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए इंटू ए, तो एगो ए से एगो ए कट जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में हो गया आपका क्या ए सी, यानी इसका मान निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए सी। जब इतना आप निकाल लेंगे तो आप तो जानबे करते हैं, जैसे ये प्रश्न आप देख रहे हैं, जब ये सब निकालना जान जाएंगे तो ए बी सी का मान आप आसानी से रख सकते हैं। तो ये हमारा सी नंबर हो गया। डी नंबर देखिए क्या कह रहा है, डी क्या निकालना है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, ये भी एक सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस सूत्र पर हम इसको तोड़ेंगे। एक सूत्र क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी होता है एक सूत्र, इस पर ध्यान देना है। इस पर हम इसको तोड़ेंगे। इस पर तोड़ने से इस सूत्र का हम प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, इसी सूत्र का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल का प्रयोग कर सके, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी जब जांच हम करते हैं तो ये दो सूत्र हमारा निकल के आता है, ये सी बटा में ए और ये आता है हमारा बी बटा में ए। इसीलिए हमको ऐसे सूत्रों का प्रयोग करना है ताकि जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का प्रयोग हो सके। तो बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र बैठाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा का क्यू हो जाएगा माइनस 3ab, तो 3 अल्फा इंटू बीटा, आप ए प्लस बी तो अल्फा प्लस बीटा। अब आसानी से आप रख सकते हैं शून्यकों का जो क्या होता है तो माइनस बी बटा में ए होता है, इसका क्यू कर देना है। 3 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो सी बटा में ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तो माइनस बी बटा में ए होता है। बस इसको हल कर देना है। तो माइनस का 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस होगा, बी का 3 बार गुणा करेंगे तो बी क्यू होगा, ए का 3 बार गुणा करेंगे तो ए क्यू होगा। माइनस 3 का गुणा सी में, ये 3 यहां हम गुणा करेंगे तो ये हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सी इसका जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, और 3 है और बी में सी से गुणा करेंगे तो बी सी, बटा में क्या हो जाएगा ए में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, तो 3bc और बटा में क्या हो गया ए सी। तो चलिए आप इसको हल कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए इसको नोट कीजिए जल्दी थोड़ा, हो गया। अब आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये बाटा पर का जोड़ घटाव कर देंगे, ये इसको पहले लिख दीजिए प्लस वाले को 3bc और बटा में ए स्क्वायर, ये माइनस बी क्यू बटा में ए क्यू, ये बाटा पर का जोड़ जोड़िएगा आप तो क्या होगा ए क्यू होगा, ए क्यू ए स्क्वायर से करेंगे तो ए बार में कटेगा तो 3abc माइनस ये आपका हो जाएगा बी क्यू, ये आपका रिजल्ट आ गया 3abc माइनस
बी स्क्वायर बी क्यू है अब बटा में ए क्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, डी वाला भी हो गया। ई वाला अब हम लोग देखते हैं। वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर करते रहिएगा यदि वीडियो पसंद आए तो आपको। चलिए देखिए, ई नंबर देखते हैं हम लोग। डी हो गया ना, ई नंबर। ई नंबर क्या है, अल्फा के पावर 4 है प्लस बीटा का पावर 4 है। हमें इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, हम तो इतना का तो सूत्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये तो पढ़े हैं ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला ये पढ़े हैं। इसी में इसको तोड़ देते हैं, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं। अब हम इसको ए मानते हैं, इसको बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसको ए समझेंगे, इसको ए समझेंगे तभी ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो 2 ए माने हैं अल्फा स्क्वायर को, बी माने हैं हम लोग बीटा स्क्वायर को। समझ रहे हैं ना, थोड़ा अच्छे से इसको समझिएगा। इसको हम ए माने हैं, इसको बी माने हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए अब आसानी से हम इसका सूत्र रख देते हैं। फिर अब ये इसको हम तोड़ेंगे इस रूप में। तो इसको तोड़े हैं हम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हल किए हैं तो क्या आया है, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में स्क्वायर आया है। ये शुरुआत में ही इसको बताए हैं हम। तो इसको, इसका जब हम हल किए हैं तो क्या आया है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अब बटा में क्या आया है, ए स्क्वायर। ये तो इसका हल हुआ। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो बी स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर अभी छूट रहा है, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। और इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये नीचे वाले का हल कर दीजिए, ऊपर वाले का छोड़ दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 2ac का स्क्वायर कर दीजिए, और नीचे वाले का ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए के पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2c स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। अब इसका एलसीएम जब आप लीजिएगा तो ए के पावर 4 होगा, तो ये जस के तस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस ये 2a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको आप लोग ध्यान देंगे, ये हमारा हो गया आंसर। ये क्वेश्चन में हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हटाएंगे कहे के लिए, ये इसका हम इसको केवल हम नीचे किए हैं। इसके बाद ये है बी स्क्वायर माइनस 2ac का स्क्वायर माइनस हो गया। ठीक इसी तरह से आप एफ भी बना लेंगे। एफ के लिए आप क्या करेंगे, इसका जब हल करेंगे तो अभी जो हम इसका डी वाला जो बनाया है ना, वही चीज इसमें आएगा, 1 बटा में अल्फा क्यू प्लस 1 बटा में बीटा क्यू बराबर, इसको हम क्या करेंगे, बाटा पर का जोड़ घटाव करेंगे तो अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू। इसमें अल्फा क्यू कट जाएगा, बीटा क्यू बचेगा, और यहाँ बीटा क्यू कट जाएगा, अल्फा क्यू बचेगा। तो फिर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू देख रहे हैं ना, तो जो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का जो मान आया है ये यहाँ रख देना है, और नीचे जो है अल्फा इंटू बीटा का क्यू कर देना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा में का क्यू कर देना है नीचे, और ये ऊपर वाला ये रख देना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, ये इसी के आधार पर इस तरह से सवाल आपको मिलेगा। कभी कभी तो ये डायरेक्ट यही पूछ देता है कि यदि द्विघात बहुपद इतने के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। इसमें से कोई भी पूछ सकता है, ये वाला प्रश्न, ये वाला और ये बहुत ज्यादा पूछा है। चलते हैं, अभी इसको देखते हैं, हम लोग थोड़ा क्वेश्चन बना लेते हैं इस पर। देखिए क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद है आपके पास, px बराबर क्या दिया है, लेकिन चूंकि द्विघात बहुपद
पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो क्या निकालना है, पहला हम देखते हैं, पहला क्या निकालना है हमको, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो पहले लिख देते हैं, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो क्या लिखेंगे, चूंकि ए का मान इसमें क्या है, ए का मान आपका है 1, बी का मान आपका क्या है 5, सी का मान आपका क्या है 4। इसका तुलना इससे करना है, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है, अचर पद सी होता है द्विघात बहुपद के लिए। तो ए बी सी का मान जब निकल जाएगा तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा में ए, मान रख दीजिए, माइनस बी का मान आपका 5 है, ए का मान आपका क्या है 1 है, तो -5 बटा 1 बराबर क्या हो जाएगा -5, आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है। हाँ, अल्फा माइनस बीटा, इस पर ध्यान देना है। अब ये अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है, ये तो डायरेक्ट सूत्र होता है, शून्यकों का योग होता है, तो शून्यकों का योग होता है तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो अब अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो इसके लिए आपको एक सूत्र लिखना होगा, चूंकि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बैठा दीजिए, -4 अल्फा इंटू बीटा। इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए इसको हम इस रूप में लिख दिए ताकि शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल में आ जाए, यानी एक तरह से ये सूत्र हो गया। a माइनस बी बराबर क्या होता है, तो a माइनस बी बराबर सूत्र यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, तो हमको निकालना है अल्फा माइनस बीटा का मान। ये अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर इतना आता है, ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है -b बटा में a, इसका स्क्वायर कर दीजिए, -4 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बटा में a, मान रखिए। तो -b का मान क्या है आपका 5 है, a का मान क्या है तो 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4, c का मान क्या है आपका, तो c का मान आपका क्या दिया है, c का मान आपका है 4, a का मान क्या है तो 1, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 25 और ये 4 चौका 16, तो 25 में से 16 जाएगा क्या होगा 9 होगा। तो ये 9 हमारा आया है किसका, अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर का। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 9 आया है, निकालना किस चीज का है, अल्फा माइनस बीटा का। तो अल्फा माइनस बीटा का निकालना तो लिख देंगे इसलिए अल्फा माइनस बीटा। तो जब ये इधर का स्क्वायर हटता है तो उधर रूट में जाता है, यानी वर्गमूल हो जाएगा 9 का, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। तो यानी अल्फा माइनस बीटा का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अल्फा इंटू बीटा तो जानवे करते हैं c बटा a होता है, तो c का मान क्या है 4, a का मान 1, 4 बटा 1 यानी 4, इसका मान क्या होगा 4 होगा। ये 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा, तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा, इसका हल किए थे तो हमारा क्या आया था -b बटा में c, तो ये मान रख देना है -b बटा में c। तो -b क्या, b क्या है 5 है, तो -b, तो यानी -b का मान 5 है, c का मान क्या है, c का मान 4 है, तो -5 बटा 4, इसका मान निकालेंगे तो -5 बटा 4। इसका मान निकालिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हल किए हैं तो क्या है b स्क्वायर -2ac बटा में स्क्वायर, तो यहाँ मान रख देना है, b का मान आपका क्या है 5, यहाँ 5 का स्क्वायर -2, a का मान क्या है तो 1 है, c का मान क्या है तो 4 है, अब बटा में क्या है a स्क्वायर, तो a का मान क्या है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, ये 50 25 माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 चौका 8 बटा में 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 25 में से 8 घटाएगा क्या होगा 17, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका द्विघात बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आज आपका
प्रैक्टिस के तौर पर एक बार इसको और देख लीजिएगा। यदि समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखिए। कल हम मिलते हैं 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ, एकदम फुल सॉल्यूशन उसका मैथ का। तो कल का आप क्लास मत छोड़िएगा, कल जरूर देखिएगा। 14 फरवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा कल का जो आप लोगों का रिवीजन होगा मैथ का। ठीक है, धन्यवाद।